अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टिबिया। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टिबिया से पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि टिबिया जो है हमारे पास मेन बोन है, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी का। तो हमारे पास ये मेन बोन है लोअर लेग का। इसका दूसरा नाम जो है इसको हम शिन कहते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास ये लॉन्ग बोन है, ठीक है। तो लॉन्ग बोन है, अब इसके प्रॉक्सिमल एंड भी होता है, ठीक है, और डिस्टल एंड होता है और शाफ्ट होता है। अब जब प्रॉक्सिमल एंड की बात करें तो हमारे पास जब प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टिबिया जब आर्टिकुलेट करता है फीमर के साथ, ठीक है, जब ये फीमर के साथ आर्टिकुलेशन करेगा तो हमारे पास नी जॉइंट बनाएगा ये। और ठीक है, तो ये हमारे पास नी जॉइंट बनाएगा। और जो डिस्टल एंड की बात करें तो हमारे पास ये जो डिस्टल एंड है टिबिया का, ये हमारे पास एंकल जॉइंट बनाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा बॉडी वेट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, बॉडी वेट आता है ट्रंक से शिफ्ट होता है हमारे पास हिप जॉइंट पे आता है, फिर उसके बाद टिबिया पे ये वेट आता है, ठीक है। तो हम एक तरह से इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो टिबिया है ये वेट बेरिंग बोन है, ठीक है। तो ये वेट बेरिंग बोन है क्योंकि वेट ट्रांसफ़र हो रहा है, अपर बॉडी से सारा वेट ट्रांसफ़र हो रहा है इस पे वेट, और ये वेट को बेयर कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये वेट बेरिंग बोन है। और इसके अलावा जब ये वेट बेरिंग बोन है तो ये हमारे पास सेकंड लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी में। तो ये पॉइंट भी लिख लेते हैं कि हमारे पास ये सेकंड लॉन्गेस्ट बोन है। तो टिबिया हमारे पास मेन बोन है, एक लॉन्ग बोन है, ठीक है। इसका प्रॉक्सिमल एंड होता है, डिस्टल एंड होता है, शाफ्ट होता है और मेन वेट बेरिंग बोन है। और इसके अलावा जो है ये सेकंड लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी का, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट कि ये हमारे पास था टिबिया के बारे में, कि टिबिया के मेन पॉइंट्स थे। अब हमारे पास जो है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टिबिया है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टिबिया में एक लेटरल कॉन्डाइल होता है, ठीक है, और एक मीडियल कॉन्डाइल होता है। मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल्स जो होते हैं हमारे पास, ये मीडियल कॉन्डाइल थोड़ा सा लार्ज इन साइज़ होता है एज़ कम्पेयर टू लेटरल कॉन्डाइल। तो हमारे पास ये जो फीमेल पे ये जो ट्यूबरोसिटी वगैरह उससे ये जो है ना थोड़ा सा अलग है, ठीक है, बहुत अलग है, ठीक है। इनके अपने कॉन्डाइल्स हैं, ये प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टिबिया है। अगर हम मीडियल कॉन्डाइल की बात करें तो हमारे पास मीडियल कॉन्डाइल को जब हम सुपीरियरली ट्रेस करते हैं, ठीक है, सुपीरियरली ट्रेस करते हैं, और इसी तरह हम लेटरल कॉन्डाइल की भी को भी सुपीरियरली ट्रेस करते हैं। लेकिन अगर मीडियल कॉन्डाइल को हम सुपीरियर ट्रेस करें तो हमारे पास एक फ्लैट सा एरिया नज़र आता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टिबियल प्लेटो, ठीक है, टिबियल प्लेटो कहते हैं। फिर हमारे पास जो है मतलब फ्लैट सा एरिया हो जाता है, कॉन्डाइल ऊपर जाके जो है ना फ्लैट हो जाता है, ठीक है। फिर इसको जो ये जो टिबियल प्लेटो है इसको जब हम आगे ट्रेस करते हैं, ठीक है, जब हम इसको आगे ट्रेस करते हैं तो हमारे पास ट्यूबरकल्स ऑफ इंटर कॉन्डाइलर एमिनेंस नज़र आएंगे, ठीक है। ये जो थोड़ी सी प्रोट्रूजन नज़र आ रही है आपको, तो ये हमारे पास ट्यूबरकल्स ऑफ इंटर कॉन्डाइलर। अब हमने कहा कि हमारे पास ये जो है ट्यूबरकल्स ऑफ इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस की बात की। अब हमारे पास जो टिबियल प्लेटो है ना जी, इसको जब हम लेटरली ट्रेस करते हैं ना तो हमारे पास एक और कॉन्डाइल बनाता है जिसको हम मीडियल ट्यूबरकल ऑफ इंटर कॉन्डाइलर एमिनेंस बनाता है, ठीक है। अब इसी तरह हम लेटरल कॉन्डाइल को जब सुपीरियरली ट्रेस करते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाता है, वो भी टिबियल प्लेटो ही बनाता है, ठीक है। और इसको जब हम मीडियली ट्रेस करते हैं तो मतलब मीडियल साइड की तरफ आते हैं तो हमारे पास ये मीडियल ट्यूबरकल ऑफ इंटरकॉन्डाइलर
एमिनेंस बनाता है। तो ये था कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टिबिया का हमने पढ़ा कि ये सारे ये दो कंडाल्स होते हैं, वो ऊपर जाके क्या हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। फिर उसको हमने क्या किया कि उसको फर्दर ट्रेस किया, तो हमारे पास ट्यूबरकल्स ऑफ इंटरकोंडाइलर एमिनेंस नज़र आए। और जब हमने मीडियल कंडाल को ऊपर ट्रेस किया तो टिबियल प्लेटो था। फिर उसको फर्दर मीडियल लेटरली ट्रेस किया हमने लेटरली, तो हमारे पास लेटरल ट्यूबरकल ऑफ इंटरकोंडाइलर एमिनेंस नज़र आया। और जब हमने इसी तरह लेटरल कॉन्डाइल को ऊपर की तरफ ट्रेस किया तो हमारे पास फ्लैट एरिया था टिबियल प्लेटो, तो उसको जब हमने मीडियली ट्रेस किया तो हमारे पास मीडियल ट्यूबरकल ऑफ इंटरकोंडाइलर एमिनेंस था। अब अगर हम जो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टिबिया है उसका सुपीरियर सरफेस पढ़ें, तो हमारे पास टिबिया का जो अपर एंड है इसमें हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास मीडियल कॉन्डाइल है। और जो है ये जो है दूसरा जो है हमारे पास लेटरल कॉन्डाइल है, ये वाला जो है हमारे पास लेटरल कॉन्डाइल है। ठीक है, तो हमारे पास जो मीडियल कॉन्डाइल होता है ये मोर ओवल इन शेप होता है। ठीक है, और जो लेटर कॉन्डाइल है हमारे पास मोर सर्कुलर इन शेप होता है। अब हमारे पास जो है ये दोनों आर्टिकुलर इन नेचर है, मींस इन दोनों को हेलिन कार्टिलेज ने कवर किया है। लेकिन ये जो बीच का जो एरिया है हमारे पास इसको हम इंटरकॉन्डाइलर एरिया कहते हैं। तो ये बीच का जो एरिया है इट इज़ नॉट कवर्ड बाय हेलिन कार्टिलेज। ठीक है, ये नॉन आर्टिकुलर एरिया होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये है, ये हमने पढ़ लिया कि हमारे पास मीडियल और लेटर कॉन्डाइल का सुपीरियर सरफेस कैसे होता है। जो मीडियल कॉन्डाइल है वो तो ओवल इन शेप होता है और लेटर जो होता है वो मोर सर्कुलर इन शेप होता है। अब यहाँ मैं टाइप करती हूँ कि हमारे पास जो आर्टिकुलर एरिया होता है, ठीक है, आर्टिकुलर एरिया की बात करें तो हम लिखते हैं कि जो आर्टिकुलर एरिया होता है हमारे पास फेमोरल कॉन्डाइल के साथ जो है ना आर्टिकुलेशन करता है और नी जॉइंट बनाता है। ठीक है, ये जो दोनों कॉन्डाइल्स हैं ये आर्टिकुलर इन नेचर है। ये हमारे पास फेमोरल मीडियल कॉन्डाइल जो होता है वो हमारे पास मीडियल फेमोरल कॉन्डाइल के साथ आर्टिकुलेट करता है। और जो लेटरल होता है वो हमारे पास लेटरल जो फेमोरल कॉन्डाइल है उसके साथ आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, तो हमारे पास नी जॉइंट बनाता है। और ये जो बीच का एरिया है हमारे पास इंटरकॉन्डाइलर एरिया होता है। ठीक है, और इसको जो है ना हम दूसरा नेम दे सकते हैं कि इसको हम इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो कुछ बुक्स में ये बताते हैं कि ये जो एरिया है हमारे पास ये अब इस में देखें कि ये जो है ना ऊपर से थोड़ा सा उभरा हुआ सा है। ठीक है, ये देखें थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया हुआ है। ठीक है, ये अब ये ऊपर की तरफ आया है तो इसको हम इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस भी कहते हैं। ये इसका दूसरा नेम है। ठीक है, ये हमारे पास नॉन आर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, ये आर्टिकुलेशन नहीं करता बिकॉज हेलिन कार्टिलेज ने इसको कवर नहीं किया होता। ठीक है, ये जो दो हैं हमारे पास ये ट्यूबरकल्स है। ठीक है, ये जो बीच में है हमारे पास ये ट्यूबरकल्स हैं इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस के। ठीक है, ये वाले। और एक है इसका हमारे पास एंटीरियर। अब इसको फर्दर डिवाइड किया है एंटीरियर में, ठीक है, और पोस्टीरियर में। ठीक है, एंटीरियर इंटरकॉन्डाइलर एरिया होता है और पोस्टीरियर इंटरकॉन्डाइलर एरिया होता है। ठीक है, अब इसमें जो ये ब्लू और रेड आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ डायग्राम में शो किया है कि ये आपको कलर वाइज शो किया है कि हमारे पास ये फेसेट्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास फेसेट्स हैं। तो हमने कहा कि एक तो इसका एंटीरियर इंटरकॉन्डाइलर एरिया हो गया और एक जो है पोस्टीरियर इंटरकॉन्डाइलर एरिया होता है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो इंटरकॉन्डाइलर एरिया है वो हमारे पास बेयर करता है 6 फेसेट्स। ठीक है, जो ब्लू और रेड आपको नज़र आ रहे हैं ये टोटल 6 फेसेट्स होते हैं। ठीक है, पूरे इंटरकॉन्डाइलर एरिया में होते हैं। फिर हमने इसको डिवाइड किया है कि एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियर इंटरकॉन्डाइलर एरिया होता है और दूसरा हमारे पास पोस्टीरियर
इंटरकॉन्डाइलर एरिया है। ठीक है, इसको डिवाइड किया हमने। तो हाँ, हमने इस एरिया के बारे में बताया कि जो 6 फेसेट्स हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मेनिस्काई की बात करते हैं। हमारे पास जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है, ठीक है, मीडियल जो कॉन्डाइल है, इस पे भी हमारे पास मेनिस्कस जो है वो पड़ा हुआ है, और जो लेटरल कॉन्डाइल है उस पे भी हमारे पास मेनिस्कस पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास इसके ऊपर ऐसे नहीं पड़े होते, ये इसके साथ अटैच होते हैं। ये हमारे पास सी शेप होता है। देखो यहाँ पर जो है ना हमारे पास सी शेप है, और यहाँ पर भी ये सी शेप बना हुआ है। ठीक है, तो एक तो इसका होता है कि हमारे पास ये दोनों सी शेप बने हुए हैं, ये इसके साथ फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, ये ऐसे नहीं होता कि ये ऐसे ही पड़े होते हैं हमारे पास। ये जब नी जॉइंट होता है, जब ये फीमर के साथ आर्टिकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास मेनिस्काई जो होते हैं शॉक एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन है, मतलब शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। और एक जो है ना, इन मेनिस्काई की बात करें तो एक इसका एंटीरियर हॉर्न होता है और एक जो है पोस्टीरियर हॉर्न होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये वो भी हमारे पास अटैच ही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था कि मेनिस्काई के बारे में बताया कि मेनिस्काई भी होते हैं जो कि कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं नी जॉइंट में, जब ये फीमर के साथ आर्टिकुलेशन होती हैं इन कॉन्डाइल्स की। तो ये हमारे पास था सुपीरियर सरफेस।